आगे बढ़ते हैं। बीजेपी अपने सबसे सुनहरे दौर में है। 2014 2019 के बाद अब एक नया रिकॉर्ड कायम करने की तैयारी में बीजेपी लगी हुई है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री ने लोकसभा में किया। अब की बार 400 पार का नारा देकर। और हाल में प्रधानमंत्री जब यूएई दौरे पर थे, तब भी उन्होंने विदेशी धरती से अपनी सरकार की उपलब्धियां जमकर गिनाई। प्रधानमंत्री का पूरा भाषण चुनावी रैली के रूप में था। जाहिर है ये 400 पार का असर और दबाव दोनों है। सरकार को जनता तक अपनी उपलब्धियां पहुंचानी है और अब इसी लक्ष्य को साधने की दिशा में भाजपा ने एक और बड़ा कदम उठाया है। 400 पार के महाधिवेशन के जरिए साल के 365 दिन चुनावी मोड पर रहने वाली भाजपा के लिए इस महाधिवेशन से कौन सा मोदी मंत्र निकलने वाला है, जिससे विपक्ष को अब तक की सबसे बड़ी चोट पहुंचाने की तैयारी में बीजेपी है। देखिए 400 पार का महाधिवेशन। अब है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन मोदी की विक्ट्री ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश में लगा। सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता 24 घंटा मोहब्बत की दुकान खोलिए, लोगों को जोड़िए और ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं, इसके खिलाफ हम मिलकर एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। ये देश नफरत का देश नहीं है, ये देश मोहब्बत का और भाईचारे का देश है। आपके खून में, आपके डीएनए में नफरत नहीं है, मोहब्बत और भाईचारा आदर है। इसी बीच बड़ी खबर बीजेपी की ओर से आई। ऐलान किया गया है कि 17 और 18 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, यानी राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसमें पूरे देश से 11,500 प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें 2024 में 400 प्लस की जीत की रूपरेखा रखी जाएगी। बैठक की सार्थकता और बीजेपी की आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली पार्टी बताते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पार्टी की रेगुलर बैठक करना हमारे डीएनए में है और इस आधार पर सदा समय पर राष्ट्रीय बैठक करते रहते हैं। प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक के अलावा बीजेपी सामान्यतः हर एक लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय अधिवेशन करती है, जो 2014-2019 लोकसभा चुनाव से पहले कर चुकी है। हम हर लोकसभा चुनाव के पहले अपना एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं। यहां पत्रकार मित्रों को याद होगा कि 14 में रामलीला ग्राउंड में हमने कार्यक्रम किया था। दूसरे लोकसभा चुनाव 2019 के पहले पुनः हमने रामलीला ग्राउंड में अपना राष्ट्रीय अधिवेशन किया था। इस बार अपना लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने 370 का सेट किया है और लोकसभा में एनडीए 400 के पार। तो उस महान आह्वान को फलीभूत करने के लिए 17-18 को ये अपना राष्ट्रीय अधिवेशन भारत मंडपम में दिल्ली में होगा। इसमें कुल 11,500 डेलीगेट्स भाग लेंगे। 17 फरवरी को बैठक की शुरुआत होगी। 2 दिनों तक बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चलेगा। बैठक का शुभारंभ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
इस राष्ट्रीय महाधिवेशन में 2 प्रस्ताव आएंगे जिसमें राम मंदिर का भी जिक्र होगा, क्योंकि चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा होगा जिसे बीजेपी भुनाने का प्रयास करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए 370 सीटों का लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तय किया है और एनडीए के लिए 400 सीटों का लक्ष्य तय किया है। कल जो कार्यक्रम होगा उसमें मोदी सरकार की 12 प्रमुख उपलब्धियों को समझाया और बताया जाएगा, जो देश भर से कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, ताकि वो जमीन पर जाकर फिर उसको उसी तरह से डिलीवर कर सके आम जनता के बीच कि मोदी सरकार का काम या कार्यकाल कितना सफल है। 2024 के चुनाव से पहले राष्ट्रीय अधिवेशन कर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चुनावी रणनीति पर चर्चा करेगा, ताकि 2024 में 400 का सपना पूरा हो सके। जिस तरह से केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकारों की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार के कार्य हैं, उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी और चुनाव की एक स्पष्ट रणनीति बनाकर कार्यकर्ताओं को और नेताओं को चुनाव जीतने का, और बीजेपी का जो नारा है एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 से ज़्यादा सीटें जीते, उसका एक रूपरेखा बनाकर सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुटने का मंत्र दिया जाएगा। आखिर इस अधिवेशन में क्या क्या होने वाला और कैसे 2024 में ये बीजेपी की 400 प्लस जीत की नींव रखेगा, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाएगा।